अब ये कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स पे हमें मास्टर हासिल करनी है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग अ लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट आपकी उस टाइम पे ज्यादा मदद करेंगे जब आपके नए लोग ज्वाइन करेंगे और आप उनको बताने जा रहे हो। आज आपकी भी मदद करेंगे डेफिनेटली, बट उस टाइम पे ज्यादा मदद करेंगे जब आप किसी पर्सन को जो न्यू ज्वाइन करेगा 2 दिन के बाद, आप उसको खुद से भी सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया जितना आप सिखाओगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, सिंपल सा। वो इंसान सीख ही नहीं सकता जो दूसरे को नहीं सिखाता। कई कई लोग, अभी ब्रिज जी ने एक ऑडियो बना के डाला इस मीटिंग से पहले कि यार सभी लोग आना, ये मत सोचना शुरुआत दोबारा से होगी। अब मैं बोलता हूं अगर शुरुआत भी दोबारा से हो रही थी तो सब लोगों के आने में क्या दिक्कत है भाई? आप उस दिन शुरुआत आपको लगे कि बार बार एक जैसी शुरुआत होती है, एक जैसी परिवर्तन होती है, तो उस दिन मत आना जिस दिन आप खुद करने लग जाओ वैसी। फ्री हो उस दिन हमसे। बट जब तक आप नहीं कर पा रहे हो ना, जब तक आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। 37 बार एक चीज को जब तक ना सुन ले, जब तक हमारे माइंड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। 37 बार, 37 टाइम्स। वो परमानेंट रजिस्टर वो चीज होती नहीं जब तक 37 बार हम उसको ना देख लें, ना उसको सुन लें। तो बिल्डिंग का लिस्ट करनी है, कॉन्टेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इनवाइट करना है, शो द प्लान यानी प्रेजेंटेशन देनी है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करनी है, और एक नया पर्सन जब हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसको भी स्टार्ट कराना है। सिर्फ जोड़ना पर्पज नहीं है, उसको स्टार्ट कराना पर्पज है। जोड़ने से इस इंडस्ट्री में कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई पर्सन बोलता है ना मैंने तो 100 लोगों को जोड़ दिया, मैं बोलता हूं जोड़ तो दिया, कितने लोगों को आगे बढ़ाया, उससे पता लगेगा वो कितना आगे बढ़ा। क्योंकि 100 लोगों को जोड़ के छोड़ दोगे ना, पैसे पैसे लेके छोड़ दिया, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। तो एक्टिविटी नंबर 1 है दोस्तों लिस्ट मेकिंग। लिस्ट किन लोगों की बनानी है दोस्तों? सबसे पहले तो रेड लाइन में यहां पे लिखा है डू नॉट प्रीजज। ये आपका रॉ मटेरियल है, पैरेलली इसको बनाना है और इमीडिएटली बेसिस पे बनाना है। कई लोगों को 20-20 दिन हो गए मेरे को बता, अभी तक उनके पास लिस्ट नहीं है। अरे आपने एक कारखाना लगाया है बहुत सारा पैसा लगा के, रॉ मटेरियल आपने बनाया नहीं, रॉ मटेरियल आपने मंगवाया नहीं, अब कैसे आगे काम करोगे यार? कौन सा प्रोडक्ट बना दोगे रॉ मटेरियल के बिना? तो इस इंडस्ट्री में हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो नेटवर्क है। नेटवर्क कौन सा? लोगों का नेटवर्क। तो इसमें रॉ मटेरियल भी क्या होंगे? लोगों का लिस्ट। तो सबसे पहले बिना जज करे कि ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, अभी हम सिर्फ लिस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ऑल पीपल यू नो, सबका लिस्ट बनाना है। ऑल नेगेटिव पीपल, इवन आप सोचते हो ना ये तो ज्वाइन नहीं करेगा, उसको भी लिस्ट बनाओ, उसको भी जरूर नाम लिखना। आपको ये नहीं सोचना कि ये नेगेटिव है जो जुड़ेगा नहीं, इसको लिस्ट में क्यों बनाया, लिखो उसका नाम। पीपल यू हेट, अगर आप कुछ लोगों से नफरत करते हो, मान लो आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो रखा है, उसको भी लिस्ट में नाम लिखो। मान लो यार गलती से जिस इंसान के साथ आपकी दुश्मनी है, वैसे तो दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए यार, जिंदगी छोटी सी है, उसमें तो प्यार मोहब्बत होना चाहिए सभी से, बट फिर भी स्टिल है किसी से। मान लो यार आप अपने दुश्मन को भी इस बिजनेस में ले आते हो, उसको जीबीडी बना देते हो, तो सोचो आपको कितना बेनिफिट है। तो अच्छी बात है ना, दुश्मन भी दोस्त बनाने का अपॉर्चुनिटी है। पीपल से आई विल नेवर बी इन्वॉल्व, जो बोलते हैं कुछ भी कर लूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, उनका भी नाम लिखना है इस लिस्ट के अंदर। एम्प्टी योर माइंड आउट ऑन पेपर, किसी समझदार इंसान ने बोला है अपना दिमाग जो है ना, सबसे ज्यादा पचड़े की जड़ यही है, तो इसमें जितना भी डाटा है ना, इसको फ्री कर दो यार, उससे इसको पेपर पे लिख दो। आप बोलते हो ना मेरे दिमाग में है 10-15 लोगों के नाम, उन्हीं से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, उनको पेपर पे लिख दो। जब उन 15 लोगों के नाम पेपर पे लिखोगे ना, तो और 15 दिमाग के अंदर आ जाएंगे। जब उन 15 को खाली करोगे और 15 आ जाएंगे। तो हमारा दिमाग काम करता है जब हम उसको फ्री रखते हैं। तो इतना ज्यादा लोड भी नहीं देना चाहिए दिमाग को, उतना ही लोड दो जितनी उसको जरूरत है। जो चीजें पेपर पे आ सकती हैं वो भी क्यों दिमाग में याद रखनी है? मैं तो बिल्कुल भी याद नहीं रखता हूं। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोस्पेक्ट एवरीवन बट ट्रूली रिक्वायर्ड कैप्चर योर नेटवर्क। जरूरी नहीं है जिन लोगों के मैं बोल रहा हूं नाम लिखो लिखो लिखो, उन सबको आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों उनको आपको पेपर पे जरूर उतारना पड़ेगा। उतारने के बाद आप मार्क कर सकते हो, पेन ले लो, एक रेड ले लो, एक ग्रीन ले लो। जिनको रेड से मार्क करो इनको तो कभी भी नहीं बुलाऊंगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार लिस्ट तो जरूर बना दी है। एक फ्रीगीज थे जिन्होंने बोला 6 डिग्री सेपरेशन का एक सिद्धांत दिया दुनिया को। ये सिद्धांत पता क्या बोलता है? ये सिद्धांत बोलता है हम और इस दुनिया में कोई भी पर्सन है वो 6 डॉट के साथ में मिला हुआ है। यानी कि मेरे और आप में से मान लो कोई पर्सन है अमित, ठीक है, अमित को मैं दुनिया में कभी जानता नहीं, बट अमित और मेरा कनेक्शन आज कैसे हो पाया? क्योंकि हमारे बीच में कोई ना कोई पर्सन थे जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो पाया। तो हम
हम जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों को कोई और भी जानता है, तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। हम लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे तो कोई और अप्रोच करेगा, तो बेटर है हम उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। आप सोच रहे हो मेरे मामा नेगेटिव है, बट क्या पता आपके मामा के दोस्त सोचते हैं यार ये तो बड़े आसानी से कर लेगा, वो उसको ज्वाइन करा देगा और कल को डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर बन गया तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी उनको देख के। आप तो बड़े सोचोगे उस टाइम पे कि यार काश मैं ही बुला लेता। तो आज जुड़े या ना जुड़े, मान लो यार नहीं भी जुड़ता इन केस कोई पर्सन, तो क्या लेके चला जाएगा हमारा? क्या गोली मार के चला जाएगा कि भाई तूने क्यों दिखा दिया मेरे को मोदी के? कोई दिक्कत नहीं है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बताना जरूर है। द लिस्ट इज टिकट टू वेल्थ, इसको द लिस्ट भी बोला गया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। और आप अगर लिस्ट ना बनाओ ना, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस बिजनेस में किसी को बुलाना ही मत। जब तक लिस्ट ना बनाओ ना, जब तक अपने सीनियर को बोलना मत कभी कि सर मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूं, मेरे को पैसे नहीं आ रहे, कभी भी मत बोलना। और सभी लीडर से, जिनकी टीम में भी एक भी पर्सन है या दो भी पर्सन है, अगर आपकी टीम का कोई भी पर्सन कल को इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता है ना, तो सबसे पहले उससे पूछो तेरी लिस्ट दिखा। आपको पता लग जाएगा उसका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। सबसे पहला काम क्या करना आप लोगों को, उससे बोलना भाई लिस्ट जो अजय सर ने बताई थी उस मीटिंग में, वो लिस्ट कहां पे है। और आप सभी अपनी टीम के साथ में, मैं बोलूंगा बैठ के, अपनी टीम के साथ में बैठ के अपना लिस्ट बनाएं और उसका भी लिस्ट बनवाएं। जूम के थ्रू अपनी टीम का लिस्ट को देखें, सभी लोगों का लिस्ट देखें और उनको गाइड करें प्रॉपर तरीके से अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा। वैसे जितने भी 7 फिगर अर्नर हैं दोस्तों, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, वो लिस्ट बनाने में माहिर हैं। आज क्या सुरेखा मैम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती होंगी? क्या वो लिस्ट नहीं बनाती होंगी? दोस्तों हमसे भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग वो कर रही है। तो ये प्रोफेशनल लोगों की पहचान है कि वो हर काम को शिद्दत से करते हैं, वो हर काम को जो बताया जाता है वो चीज करते हैं। कुछ 4-5 स्टेप है दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो 4-5 स्टेप, कोई डिफिकल्ट कर देता नहीं बनाए। अब मान लो किसी को कुकिंग सिखा रहे हैं, किसी को कुकिंग सिखाई जा रही है और उसको सबसे पहला लेसन देते हैं, चलो यार आपको चाय बनाना सिखाते हैं। अब वो उसने हुआ बना लिया दिमाग में, अरे चाय तो बहुत मुश्किल होता होगा, उसने चाय ट्राई नहीं किया। अब बाकी कुकिंग तो उसके लिए डिफिकल्ट है, उसके लिए चाय भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपको ये स्टेप करा के चाय बनाना सिखा रहे हैं, आपको चाय बनाना आ गया तो धीरे धीरे कुकिंग की तरफ बढ़ जाओगे। बट यही नहीं सीखोगे ना, तो आगे इस बिजनेस में कभी बढ़ नहीं पाओगे, सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएंगी। और अपनी लिस्ट जो बना लो, उसमें हमेशा आप 2 नए लोगों से मिले, किसी से फ्लाइट में मिले, किसी से ट्रेन में मिले, किसी को जिम में मिले, किसी को कहीं पे भी मिले, उनका नाम ऐड करते लग जाओ। आप फैमिली फंक्शन में जा रहे थे, वहां 2 लोगों से मिल लिए, उनका नाम ऐड करने लग जाओ। तो ऐसे ऐसे अपनी लिस्ट को इंक्रीज करते रहना है हमें। लिस्ट का फॉर्मेट ये है दोस्तों, ये फॉर्मेट आप अपनी डायरी में ड्रॉ करना है, किसी पेपर पे नहीं बनाना, क्योंकि पेपर तो गुम भी हो सकता है। बट आप डायरी में बनाओगे तो ये हमेशा आपके साथ में रहेगा। नेम होने चाहिए, सीरियल नंबर पहले, फिर नेम, फिर फोन उसका, फिर प्रोफेशन वो क्या करता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन? प्रोफेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने किसी को इंजीनियर लिखा है, किसी का स्टूडेंट लिखा है, किसी का हाउसवाइफ लिखा है, जब आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हो, आप उसको प्लान दिखा रहे हो, तो उससे पहले ना वो जो भी काम करता है उससे रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी को पढ़ के चले जाओ। कनेक्ट मैगजीन है हमारी, कोई स्टूडेंट है तो पढ़ के चले जाओ यार, एक अक्षी दत्ता है, वो स्टूडेंट थी, 19 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका पूरा बताओगे तो वो कनेक्ट करता है, एक इंसान अपने प्रोफेशन से कनेक्ट करता है। मैं हमेशा कभी मेरे साथ कोई जुड़ा है डायरेक्टली तो हमेशा उसको वैसे एग्जांपल देता हूँ। कोई इंजीनियर तो बोलता हूँ यार हमारे पास तो इंजीनियरिंग में वैसे वैसे लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, सारे एग्जाम्पल उनको दे देता हूँ जो मेरे नियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4, 4 फॉलोअप करने की क्यों जरूरत है यार? सेल्स का रूल बोलता है 80% सेल्स पहले 4 फॉलोअप में क्लोज होती है, 80% सेल 4 फॉलोअप करने के बाद क्लोज होती है। आज प्लान दिखाया आपने, आज समझ में नहीं आया, उसने बोला सोच के बताऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाद फिर चले जाओ उसके पास, 1-2 दिन बाद फिर चले जाओ, हाँ भाई तूने बोला था सोच के बताऊंगा, ये करूंगा, समझूंगा थोड़ा सा, तो समझा क्या? दूसरा फॉलोअप हो गया। हो सकता है उस टाइम पे ज्वाइन ना हो तो तीसरा फॉलोअप हो सकता है, 1 हफ्ते के बाद वो करो, चौथा फॉलोअप भी हो सकता है। और जो इस फील्ड के माहिर लोग हैं ना, तो वो तो फॉलोअप जब तक रखते हैं जब तक वो जुड़ ना जाए। वो बोला जाता है, मैंने लिखा भी था ग्रुप में, जब तक जोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा फॉलोअप तो जब तक चलता है भाई, जब तक वो बंदा जुड़ ना जाए, चाहे उसको 2 साल क्यों ना हो गया। सिंपल सा फंडा है, तू, मैंने तेरे को प्लान दिखाया तो तेरे को तो जुड़ना ही पड़ेगा भाई। आज नहीं जुड़ तो 2 साल के बाद तू रिग्रेट करके जुड़ेगा कि यार 2 साल से पहले ही जुड़ जाता तो बढ़िया होता, इतने लोगों की टीम तो होता, मेरे नीचे इतने लोगों की टीम तो बना लेता। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन इंसान की ना चेंज होती है। आज किसी पर्सन के पास आप गए, आज उसकी जॉब बहुत बेहतरीन चल रही है, उसका प्रमोशन हुआ है, उसके बॉस ने पीठ थपथपाई है, वो आपको मना कर देगा क्योंकि जॉब में बड़ा इंटरेस्ट चल रहा है उसका भी।
अभी तो बहुत उड़ रहा है वो हवा में, बट आपको पता है वही बॉस 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद उसको डांट फटकारेगा भी, वो गलत काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ बोलेगा भी। जॉब में भी अप एंड डाउन आते हैं। अब उस टाइम पे फॉलो अप करोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो लाइफ में सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लोगों का रुचि चेंज होता है, पर बहुत बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे चेंज होता है। तो फॉलो अप हमें हमेशा कंटिन्यू रखो। हमेशा पर्सन के साथ में कभी भी हमें उससे रिलेशन खराब नहीं करना होता। वो नहीं जुड़ा तो उसकी चॉइस, आज उसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। यानी नो का मतलब है ना, जब आपको नो बोल रहा तो उसको नो मत सोचो, उसको KNOW सोचो। यानी वो और जानना चाह रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा उसको। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो बंदा ज्यादा समय लेके जुड़ेगा ना, वो ज्यादा काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस पे ज्यादा मेहनत आपकी लगी होगी ना, वो काम भी वैसे ही करके दे देगा। जो आपकी मेहनत लगी होगी ना साल 6 महीने की, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकवर करा देगा आते ही। ठीक है दोस्तों, फॉलोअप जारी रखना है। किन लोगों को सबसे पहले अप्रोच करें? अब मान लो सपोज ऐसे लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, फ्रेंड्स सबसे पहले बता देता हूं। अपने सारे फ्रेंड्स दोस्तों के नाम लिख लो, कच्चे पक्के कैसे भी हो, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव के नाम लिख लो। फ्रेंड्स की बात करो तो सबके 25 30 40 फ्रेंड के नाम तो याद होंगे, जिनसे हाय हेलो होती हो, क्रिकेट खेलता हो आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, वीडियो गेम खेलता हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव हो सकते हैं, सबके 30 40 50 रिलेटिव होते हैं। आप हर रिश्तेदारी में से निकालोगे, मामा, मामा की रिश्तेदारी में कौन कौन है, मामा के घर पे जब जाता था कौन कौन से दोस्त वहां पे बने थे, सबके नाम लिख लो। उसके बाद बुआ जी के घर पे गया था, बुआ फूफा, बुआ के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, उनके कौन कौन से लोगों को मैं जानता हूँ। इस तरह से रिलेटिव। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, आप स्कूल कॉलेज में जहाँ पे पढ़े हैं। मेरे को याद है मेरे बैच में बीटेक में 73% थे। अब सबके 73%, किसी के 50 होंगे, किसी के 100 होंगे, सबके नाम याद नहीं होंगे, मैं मानता हूं। बट 4-5 लोग तो कनेक्टेड है आपसे। अब उन 4-5 को कॉल करो, उसमें से एक पर्सन को कॉल किया, यार कौन कौन सा अपना दोस्त क्लासमेट तेरे टच में है, तो उसके भी 3-4 और टच में होंगे, तो उनसे नंबर मांगे जा सकते हैं, यार नंबर दो, उनसे बात करनी है। ऐसे अगर 4 लोगों से 4-4 नंबर भी लोगे तो 16 लोग हो गए, और 16 से बात करके और लोगों के भी आ जाएंगे, तो लगभग लगभग आप बहुत सारे नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। एम्प्लॉय, जहां जहां आपने जॉब की है, HR डिपार्टमेंट से लेके आपके गार्ड तक के आप नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेबर्स, पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी आपके जो हैं, डॉक्टर, प्रोफेशनल, जितने भी आपके प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट हैं, चाहे आपका कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला क्यों ना हो, क्यों ना आपका मोबाइल रिपेयरिंग वाला क्यों ना हो, कोई भी आप लिख सकते हैं। और स्ट्रेंजर, आने वाले टाइम में धीरे धीरे स्ट्रेंजर भी ऐड कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले कौन लोगों को बुलाना है? A&H यहाँ पे लिखा है, इनको मेंशन कर सकते हो अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं। A, B और C 3 टाइप की कैटेगरी होती है। B मान लेता हूं आपके जितना बंदा, पैसे वाइज हो सकता है, पर्सनैलिटी वाइज हो सकता है, बोलने वाइज हो सकता है, आपके जैसा। A आपसे बढ़िया, अपर, जैसे हमारा मैनेजर हो गया या बॉस हो गया, उसको हम अप मानते हैं अपने। IAS ऑफिसर, SDM हो गया, उसको अप मानते हैं। और C हमसे डाउन, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पर गार्ड हो सकता है, वो आपका C कैटेगरी हो गया, ठीक है। प्लम्बर वाला हो सकता है आपका, वो C कैटेगरी, उसको मानते हैं। तो सबसे पहले A कैटेगरी को आपको बिल्ड करना है, A कैटेगरी। क्योंकि C कैटेगरी को सबसे पहले लाओगे ना, वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अरे यार आप ही करवाओ हमारा, तो दूसरी लेग भी आप करवाओ, तीसरी लेग भी करवाओ, डिपेंडेंट। बट A बंदे में कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा होगा। पहला तो फायदा मिलेगा, जब आप कॉन्फिडेंस अप करके बात करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। आप फिर किसी से हेजिटेट नहीं होगे। ये लोगों से हैबिट, आपने एक बार युद्ध छेड़ दिया ना ये लोगों से बात करने का, फिर आप किसी से नहीं घबराओगे इस बिजनेस के अंदर। दूसरा H कैटेगरी है दोस्तों। H मतलब हॉट कैटेगरी। हॉट जो हमारे सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, जो रेगुलर टच में हमारे रहते हैं, उन लोगों से बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है। हॉट, वार्म और कोल्ड 3 टाइप की कैटेगरी होती है। हॉट जो बिल्कुल डेली बात करते हैं, हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उन लोगों को बुलाते हैं। हमारे सिंपल भाषा में बताऊं तो हमारे घर में बेडरूम तक जो आ सकता है ना, या हमारा फ्रिज ओपन करके कोई फ्रिज में से सामान निकाल सकता है, वो हॉट कैटेगरी का बंदा होता है। वो ऑलरेडी ट्रस्ट वाले लोग होते हैं, उनको कहोगे तो वो इजिली ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी करना है। फ्रेंड्स फॉर्मूले से बना सकते हो। 500 लोगों का लिस्ट ट्राई करो यार, 500 लोगों का लिस्ट बनाओ। और जो नहीं बना सकता तो 200 का तो जरूर बना लो यार। 200 का बना के एक एक्सरसाइज कर लेना। 200 का बना के आप उन नामों को ना 2-3 बार पेस्ट भी कर सकते हो। बार बार वही नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब 500 लोगों का लिस्ट आपके सामने होगा तो, ठीक है। या भाई ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास फोन डायरेक्टरी हर किसी के पास होती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वहां से नाम लिख दो, क्या दिक्कत है यार, कमी नहीं है। हाउ टू अप्रोच, उसके बाद आती है इनवाइट कैसे करें। इनवाइट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं अब हम, जिसके लिए आज हम
सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, कैसे इनवाइट करना है, और कैसे इनवाइट करना, क्या बोलना, उससे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजों का सावधानी हमें रखनी है। बहुत आसान है, अगर आपने इन चीजों की सावधानी रखी ना तो कुछ भी नहीं बोलना होता है, सिंपल आपको समझ में आ जाएगी कैसे बोलना होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों लोगों से बात करनी, टॉकिंग टू पीपल। टू रिक्रूट नीड डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्टली यू नीड टू प्रोस्पेक्ट पीपल। ज्वाइन कराने से पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। कोई लोग इसको बोलते हैं नीड फाइंड करना भी बोलते हैं, कि उसकी नीड जनरेट करना। इसको गेटवे स्किल बोला गया, क्योंकि लिस्ट बना ली, उसके बाद ज्वाइनिंग के बीच में क्या हुआ, इनविटेशन। इनविटेशन करोगे तो लोग ज्वाइन करेंगे लिस्ट बनाने के बाद। प्रोस्पेक्टिंग डज नॉट मीन कैचिंग पीपल। इसका ये भी मतलब नहीं है बस बंदों को पकड़ लो। आप किसी के घर पे गए हुए थे, उसने चाय समोसा मंगाया और आपने तुरंत चालू कर दिया मोदी केयर प्लान, ऐसे भी नहीं करना है, थोड़ा सा नीड से बात करनी है। डोंट बी अ हंटर, बी अ फार्मर। एक हंटर कैसा होता है, एक शिकारी कैसा होता है, बस उसको शिकार दिख जाए वहीं पे वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एक फार्मर क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करेगा, आराम से बीज उगाएगा, उसके बाद उसकी सिंचाई करेगा, फिर जाके फसल लगेगी। वो इमीडिएट नहीं सोचता इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग वही है दोस्तों, रिलेशनशिप बिल्डिंग, फ्रेंडशिप बिल्डिंग को ही प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है।